इधर तुम 20 पॉइंट्स के चक्कर में पूरे दिन परेशान हो रहे हो। उधर एक यूएस कंपनी है जेन स्ट्रीट, 40,000 करोड़ का चूना इंडियन रिटेलर्स को लगा के भाग गया। अब सेबी ने उस पर कमर कसी है, नकेल कसी है, बट जो नुकसान हो गया रिटेलर का, ये 40,000 करोड़, ये कहीं ना कहीं ये पैसा आपका है, मेरा है, उन तमाम लोगों का है जो पिछले 2-4 साल से सुबह बैंक निफ्टी का डायरेक्शंस ढूंढने में लगे हैं। और क्या वीडियो बनती जा रही है। कोई कहता है 5 में लगाओ, कोई 10 में लगाओ, सुपर ट्रेंड पे ट्रेड करो। अरे भाई साहब, सब कुछ लगाने के बाद, यूट्यूब में देखने के बाद अगर प्रॉफिट हो ही रहा है तो ये जेन स्ट्रीट को कहाँ से 36,000 40,000 करोड़ का जो एस्टिमेट आ रहा है, इसने प्रॉफिट कहाँ से बना लिए। इसका मतलब साफ़ है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोगों के ऑप्शंस के नाम पे एक दूसरा कोई ऑप्शंस की बात ही नहीं कर रहा है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। एंड स्टॉकअप में मैं बताने वाला हूँ ऑप्शन करने का तरीका और कुछ अलग तरीका है जिसमें आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपके पास पैटर्न रहेगा, एक बिहेवियर रहेगा, एंड यू ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन, बिकॉज आप उस 90% भीड़ में नहीं है। तो 90% लोग करते हैं एक ही तरह के जो कैरेक्टर में रहते हैं, स्कैल्पिंग और समथिंग कॉल्ड, पता नहीं, गैम्बलिंग टाइप का, वो काम आप नहीं कर रहे। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास टाइम है, आपको ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, आपको बिहेवियर मार्केट का सपोर्ट कर रहा है, एंड डज नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ मनी, इट रिक्वायर पीस ऑफ माइंड इवन। मेरा मानना ये है, आप भी जानते होंगे कि भाई 15-20 पॉइंट अर्न करने के लिए सुबह आप मछली की पकड़ने, जैसे मछली की जाल में फंसाता है ना मछुआरा, वैसे ही आप बैठे रहते हैं कि आपको लगता है मिलेगा और मिलेगा। 2-4 दिन मिलता है, 5वें दिन जो भी है सब सुहा हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। अब थोड़ा सा जेन स्ट्रीट के बारे में बात करता हूँ। एक अमेरिकन फर्म है जो ट्रेडिंग बिजनेस में है, अमेरिकन प्रोप्राइटरी फर्म है जिसमें ट्रेडिंग बिजनेस का काम है। ऑफिस बड़ी है, लोग 2,500-3 हज़ार लोग काम करते हैं, ऑब्वियसली पढ़े लिखे काम करते होंगे, फंड मैनेजर्स, अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोग। पैसे इनके पास है। अगर ऑपरेटर, ये देखिए, अभी तक आपको ऑपरेटर आप यूट्यूब पे देख रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था ऑपरेटर कौन है। अब पता चल गया ये जेन स्ट्रीट एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप किसी स्टॉक को मैनिपुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। और इंडेक्स में जो निफ्टी है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, उसमें आपने 2-3 स्टॉक को मैनिपुलेट कर लिया तो आपका सारा काम वहीं पे हो जाएगा। मतलब रिलायंस को आपने मैनिपुलेट कर दी, आपने HDFC कर लिया, ICICI कर लिया, कोटक कर ली, भारतीय एयरटेल कर लिया, इस तरह के इसके अच्छे वेटेज है वहाँ पे। ITC कर ली, HR मोटर कर ली, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये ऐसे मान लो मोटा मोटी 5-7 स्टॉक्स को आपने मैनिपुलेट कर लिया तो फिर आप जिधर चाहे मार्केट को लेके जा सकते हैं और जब चाहे मार्केट को गिरा कर सकते हैं। ये भाई साहब करते यही थे। सुबह बुलिश पैटर्न बनाया, अब लोग फंसे हुए हैं कॉल बाई करने में, क्योंकि पंपिंग करते थे तो आपको चैनल पे या आपके इंडिकेटर पे आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा आप मार्केट जाने वाला है, और अब बाइंग चल रही है, नेक बाइंग, फ्यूचर हैज, पता नहीं क्या क्या। भाई साहब दोपहर आते आते 10:30 से 11-12 आते आते फिर वो पलटी मार देता था। और ये पिछले साल मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और 1000 पॉइंट नीचे है, मतलब 1500-1600 पॉइंट का मूवमेंट सुहा। इससे बचने का एक तरीका है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, शुरू से अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने सीखा है ऑप्शंस में, ये आपको बताया गया है, आप सीखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है ही नहीं। बैंक निफ्टी का तो ऑप्शन वैसे भी ख़त्म हो गया क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी में आपको थीटा डीके नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे अरे यार इसमें फंसना नहीं है, इसमें पैसे बनते नहीं हैं। तो लोगों ने अब अपना ध्यान जो है अपना शिफ्ट ये निफ्टी की तरफ कर लिया है क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी है। अब देखो क्या होता है, रिटेलर का माइंडसेट क्या है, वो रात भर 1-2 बार जब उठता है ना सुसु करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, तो वो डाउ जोन्स देखता है, नास्डैक देखता है, और रात के 11-12-1 बजे से ही उसका दिमाग चलता है। अच्छा, नास्डैक जो है ना ग्रीन में है, डाउ जोन्स ग्रीन में है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्रीन में है, IT स्टॉक बढ़ने वाला है, और वो सुबह से दिमाग में ये उसकी धारणा हो जाती है कि मार्केट तो ग्रीन में खुलेगा क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी ग्रीन में रहता है।
और पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि भाई अब जो है स्प्रेड बनाएंगे, बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, या नेक कॉल बाई करेंगे, या नेक फ्यूचर बाई करेंगे, या जो भी उसकी बुलिश की स्ट्रेटजी है। बट 10 साढ़े 10 11 आते हैं, उसमें रिवर्सल हो जाते हैं। तो रिटेलर माइंडसेट का ये प्रॉब्लम है कि उसने एक बार जो चीज़ डिसीजन ले ली, उसने मार्केट को ऑब्जर्व कर लिया रात से ही, सुबह गिफ्ट निफ्टी देख लिया, फिर उसके बाद उसको पैटर्न भी वैसे लगता है 5 EMA 10 EMA 9 EMA जो भी आपको पढ़ाया गया है। अब उस पैटर्न में फंसता है, उस पैटर्न में जैसे ही फंसा ना, अब उसको उसके मन को ये समझाना कि भाई तुम गलत हो गए हो, तुम सौदा काटो, वो करेगा नहीं। ये बाज़ार ऐसा ही चलता है। उसको पता है लोग ढीठ होते हैं इस मार्केट में। लोगों का यहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा बनाना, और कोई पैसा लूज़ करना नहीं चाहता। ये बड़ी मुश्किल काम है। पैसा लूज़ करना मतलब आप किसी से 10 रुपये उधार ले लीजिए ना, 3 दिन तक वो उसके दिमाग में चलता रहेगा 10 रुपये किसी ने ले लिया। ऐसी हालत लोगों की, मानसिकता ऐसी है। तो अब उसने जो ट्रेंड सेट किया दिमाग में, अब वो गलत भी हो रहा है तो सौदा काटेगा ही नहीं, वेट करता रहेगा, अरे नहीं रिवर्स होगा रिवर्स होगा रिवर्स होगा। वैसे रिवर्स तो दूर, इतना बड़ा रिवर्स होता है ना आपके कैपिटल का कि आप वहीं से रिवर्स हो जाते हैं 1-2 महीने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी आपका ट्रेंड बनता है उसके दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं आपके पास। आपने ट्रेंड बना लिया, आप गलत हो गए, आप लॉस में आ गए। आप अपने आप को समझा भी नहीं सकते, उसका काउंटर ट्रेड लें। काउंटर ट्रेड भी कभी कभी आप फंसाता ही है, कभी कभी क्या, मैं तो हमेशा देखता हूँ फंसा देता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और आप भी इस बात को जानते होंगे। कमेंट में आप डाल सकते हैं कि भाई आपका भी यही हालत है। तो क्यों ना एक अलग दिशा में हम सिस्टम को लेके जाएं, जो सिस्टम पीसफुल हो, जहाँ पे ऑप्शंस हो। ऑप्शंस मतलब मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपके पास वैराइटीज़ हो कि एक गलत भी हुआ तो दूसरा काम कर रहा है। तीसरी बात, आप एज ए सेलर काम बैठे हैं। सेलर बैठे हैं तो आप उस लोगों में हैं जो ऑपरेटर जहाँ पे गेम खेलता है ना, उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा एक पार्टिसिपेंट है, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस में हैं। उसके बाद आप एक टाइम हॉरिजन मिल जाता है। देखो क्या है, कोई ट्रेड इंट्राडे में लिया, आपको पता है 3:30 बजे से पहले 3:20 तक उसको काटना है। अगर आपने वीकली भी बना रखी तो पता है कि वीक में भी उड़ा देना है, भैया तो लॉस है तो लॉस में। प्रॉब्लम क्या होता है, ऑप्शंस में लॉस क्यों होता है? क्योंकि आपके पास टाइम फिक्स है, आपको एग्जीक्यूट करना है। स्टॉक में ऐसा नहीं होता अमूमन, क्योंकि अगर लॉस में भी चला गया, आपने होल्ड कर ली, उसको एवरेज कर ली, 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल तक रख सकते हैं। यहाँ तो भाई साहब ये डेली का गेम है, वीकली गेम है, ज़्यादा से ज़्यादा मंथली, इसके बाद तो कोई निकल नहीं रहा। तो मंथली में ऑब्वियसली लॉसेस कम होते हैं, वो ऑब्जर्व करना। मंथली में अगर अच्छी स्ट्रेटजी बन जाए तो लॉसेस कम होते हैं, क्योंकि टाइम है ना भाई। सेलर को जब टाइम मिलता है तो उसमें कितनी बार मार्केट ऊपर नीचे ऊपर करेगी और सेलर को फाइनली बेनिफिट हो जाएगा। वीडियो में लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जो भी ये नाम एंजल है, जेरोदा है, ग्रो है, फैब पैसा है, जो भी यूज़ करते हैं, मोतीलाल ओसवाल है, उसमें कम से कम ये देखो कि सुबह 9:15 9:20 में टॉप गेनर्स FNO के टॉप लूजर्स आ जाए। देखो ध्यान से सुनो उसको। उसमें आते, जैसे मैं जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ उसमें टॉप गेनर्स आ जाते हैं, FNO के टॉप लूजर्स आ जाते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, आपके पास ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से अपने आप को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा, आपको पोजीशंस बढ़ाने का मिलेगा। मैं 1 लाख में बात करता हूँ, जहाँ पे आप 2 ट्रेड आराम से एक्सिक्यूट कर सकते हैं 1 लाख में, अमूमन होता है। आपने टॉप गेनर पकड़ ली, टॉप लूज़र पकड़ ली, ये चीज़ हो गया। आपको क्या करना है, जो टॉप लूज़र है या टॉप गेनर है, पहले गेनर की बात बता देता हूँ। टॉप गेनर में जैसे ही 2-3% अप में जो भी लिक्विड स्टॉक मिलता है ना, लिक्विड स्टॉक होना चाहिए, ध्यान रखना ये चीज़, क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक सिलेक्शंस ईजी रहेगा और आपको फ्लक्चुएशंस कंपैरेटिवली उतने ख़राब नहीं दिखेंगे। इलिक्विड में क्या है, एक भागता है दूसरा वहीं पे अटका रहता है, तो समझ में नहीं आता है यार हो क्या रहा है। तो ये संभावना बनी रहती है। लिक्विड स्टॉक्स में दोनों बुल मतलब कॉल पुट दोनों के या दोनों लेग जो होते हैं उसके स्प्रेड के दोनों के मूवमेंट बराबर होते रहते हैं प्राइस के हिसाब से, स्पॉट जिस हिसाब से मूव करता है तो वो बैलेंस रहता है उसका पोजीशंस। आपको क्या करना है कि जो 2-3% अप में है उसका रिवर्स ट्रेंड लेना है, रिवर्स में सेलर बनना है। मतलब मान लो मैं एक स्टॉक बताता हूँ जो 2-3% अप हो गया, तो इसका उसमें क्या होगा, अप होने पे उसकी कॉल की IV बढ़ जाएगी। बुलिश हो गया तो कॉल की IV, अब मार्केट खुलते ही
है ना। जिस पोजीशन पे जिस क्लोजिंग प्राइस पे मान लो कल बंद हुआ था, अब खुलते ही 200-300 पॉइंट प्राइस के हिसाब से उसमें अप है, एडेड है, तो IB बहुत अचानक उसमें बढ़ेगा। उस IB को बेनिफिट करना है अपने लिए। प्लस आप इस कॉन्सेप्ट में काम करना है कि जो ऊपर गया है वो नीचे जाएगा, जो नीचे गया है वो ऊपर जाएगा। यही मार्केट में चलता है। आप सोचते हो वो ऊपर है तो ऊपर ही जाता जाएगा, ऐसा नहीं। दूसरा जो आपके अपोजिट बैठा है ना, वो आपके अपोजिट सोच रहा है, इसलिए आपको हमेशा गलत साबित कर देता है। आप थोड़ा अलग काम करो, लोगों से हट के काम करो। आप ये सोचो कि जो ऊपर गया है वो नीचे जाएगा, जो नीचे गया है वो ऊपर आएगा। तो आप लोगों से, भीड़ से पहले अपने आप को अलग करो। माय डियर फ्रेंड, सेपरेट फ्रॉम द क्राउड, यू गेट सेपरेशंस। पहली बात, इसमें 2-3 चीज़ें क्या बेनिफिट है बताता हूँ। अब आपको उसमें मान लो बुलिश ट्रेंड बना है किसी स्टॉक में, आपको वहाँ पे कॉल सेल करना है, ATM का कॉल सेल कर दो और उसके थोड़ा दूर पे जाके एक स्प्रेड बनाओ, बाई कर लो हेज करने के लिए। उसमें आप देख सकते हैं जो स्ट्रेटजी बनाते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर में कि 8-10 हज़ार का प्रॉफिट होता है, 10-11 हज़ार का लॉस होता है। डिस्टेंस इतना ही मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि ATM आपने एक सेल कर ली और बहुत दूर जाके एक ATM कॉल बाई कर दी तो पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है 6,000 और लॉस हो रहा है 25,000। ऐसे नहीं बनाने हैं। 10,000 से नीचे मान लो तुम्हारा प्रॉफिट है, 10-11 हज़ार में लॉस है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यही चीज़ दूसरी तरफ भी करना है, ध्यान रहे। अगर बुलिश में पैटर्न बनाया है तो कॉल की तरफ हम सेल में बैठ जाएंगे उल्टा, और जो लूज़र होगा उस दिन का, जिसके पुट में IB बढ़ा है, पुट अचानक 20 से 50 हो गया है, मान लो ATM पुट की बात कर रहा हूँ, जो ATM पुट मान लो 20 रुपये का क्लोजिंग था, आज वो खुलते ही 50 रुपये पे चला गया है, अचानक बढ़ गया उसमें IB, प्राइस अचानक बढ़ा है, उसका बेनिफिट लेना है। तो हमें ये सोचना है कि ये नीचे गिरा है तो ये ऊपर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको ATM पुट को सेल कर देना है, उसके 20, 30, 40, 50, 100 डिपेंड करता है। मान लो कोई 5,000 का स्टॉक है तो उसमें 200 पॉइंट भी आप ले सकते हैं, बाई कर लेना है। तो एक आपका पोजीशन सेल साइड में बैठ गए तो आप भीड़ से अलग हो गए, पहली बात। दूसरी बात, इस कॉन्सेप्ट में, इस मेथड में भी आप बैठ गए कि जो ऊपर गया है वो नीचे जाएगा, जो नीचे गया है वो ऊपर जाएगा, यहाँ भी आपका पोजीशन फिट है। तीसरी बात, आप एज ए सेलर बैठे हैं, अगर थोड़ा इधर उधर हुआ भी तो आपके पास पूरा महीना पड़ा, पूरा मंथ पड़ा है भाई साहब, पूरा मंथ पड़ा है, होने दो जो होता है। अगर वो नहीं भी हिलेगा ना, कुछ भी नहीं होगा, तो भी आपका बेनिफिट है। सेलर का यही है बेनिफिट, दिस इज़ व्हाट ही अर्न्स, है ना। वो पैसा लगाता है इतना, और शांति से बैठ जाना है। चौथी बात तो और बता रहा हूँ, यहाँ पे शांति से बैठ जाना। आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है मेरा 8-10 हज़ार का है, तो लॉस भी कुछ भी हो जाए, यहाँ से क्रैश करे मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए तो भी मेरा लॉस 1000 रुपये का, 10 हज़ार का ही होने वाला है। अब देखो आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं, जो मार्केट के बिहेवियर जिस हिसाब से काम कर रहे हैं ना, उसी बिहेवियर पे आप भी बैठो यहाँ पे। अंतिम चीज़ बता रहा हूँ इसमें। अब देखो, एक आप ऊपर की तरफ हो, बुल साइड में बना रखे हो, क्योंकि जो मार्केट गिरा है उसका बुलिश पोजीशन आपका स्प्रेड में है, पुट सेलर हो। जो मार्केट ऊपर गया है उसके नीचे लाने के पोजीशंस में आप कॉल सेलर हो, तो आप यहाँ पे पुट सेलर भी हो और कॉल सेलर भी हो। देखो स्टॉक में क्या होता है, एक इंडिविजुअल मूवमेंट्स होते हैं, उसके रिज़ल्ट आ गए, उसके कुछ डिविडेंड आ गए, उस स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ आ गया, गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशंस आ गए, तो स्टॉक बढ़ता है घटता है। दूसरी चीज़ स्टॉक में ये भी होती है, वो इंडेक्स के मूवमेंट पे भी काम करता है। कितना भी अच्छा न्यूज़ हो, कितने अच्छे रिजल्ट हो, लेकिन अचानक पता चले कि रशिया और यूक्रेन में वार छिड़ गई, फिर एटम बम गिरा, अमेरिका उसमें घुस गया, चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन में इंडिया लड़ाई में घुस, कहीं भी कुछ हो, कोई भी इंसिडेंस हो दुनिया में, ग्लोबल में, उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब निफ्टी 400 पॉइंट गिरा हुआ है तो कितना भी अच्छा रिजल्ट आएगा ना भाई साहब, वो स्टॉक नीचे जाएगा। और कितना भी मान लो कोई स्टॉक में रिजल्ट ख़राब चल रहा है, कितना भी ख़राब चल रहा है, निफ्टी अगर 400 पॉइंट ऊपर चला गया तो स्टॉक्स कहीं ना कहीं उसमें मूवमेंट आएगी। कहने का मतलब, दो ट्रेंड होते हैं स्टॉक्स में, एक स्टॉक्स का इंडिविजुअल ट्रेंड होता है, दूसरा उसका मार्केट ट्रेंड, जो इंडेक्स का बिहेवियर होता है उसके हिसाब से चलता है। अब मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, इस एक महीने के बाद चाहे तो इंडेक्स नीचे गिरेगा या इंडेक्स ऊपर जाएगा। मान लो अगर दोनों सेलर में आप जहाँ पे एक तरफ कॉल सेलर है, एक पुट सेलर है, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, तो एक में मैक्सिमम नुकसान 10,000 का है, एक में मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 का है, तो भी वो नेटिफाई हो गया,
वो ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे चला जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट लॉस में उसमें फंसेंगे नहीं आप। दूसरी बात, मान लो आपने कोई पोजीशन बनाई, उसका रिवर्स हो गया तो क्या हो गया? मान लो आपने एक पुट सेल किया, यहाँ पे आप पुट सेलर है, आप चाहते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, लेकिन मार्केट 400 पॉइंट नीचे गिर गया, जो शेयर नीचे गिरा था वो और नीचे जाएगा, तो आप कहेंगे यार इसमें तो लॉस है। लेकिन भाई साहब यहाँ कॉल सेलर में भी तो बैठे हैं आप। उस दिन जो कॉल सेलर में भी तो आपने एक पोजीशन बनाया था। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको एक लेग में बेनिफिट देगा, और आपको पता है वो ट्रेंड रिवर्सल आते हैं 2, 4, 5, 10 दिन में, और आपका पूरा मंथ पड़ा हुआ है। इसको ट्राई करो, इसमें वैराइटीज़ है, ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस नहीं है आपके पास, यू कैन नॉट हैव सेकेंड थॉट। यहाँ पे आपने एक लेग में प्रॉफिट बना ली, 3-4 हज़ार कमा ली, पोजीशन को काटो, घर में कुछ पैसा लेके जाओ, फ्रेश पोजीशन बना लो। ध्यान रहे, जिस स्ट्रेटजी का लेग काटोगे ना, उसी स्ट्रेटजी में बैठना है। मान लो एज ए पुट सेलर आप थे, आपको प्रॉफिट बन गया, दूसरा पोजीशन आप पुट सेलर ही बनाएंगे, मतलब यू हैव टू चूज़ द लूज़र स्टॉक्स, क्योंकि वहीं पे पुट सेलर होगा ना, क्योंकि वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेगा। हमेशा पेयर ट्रेडिंग करना है इसमें। पेयर ट्रेडिंग जो आजकल चल रहा है कि भाई एक नहीं तो दूसरा तो चलेगा। अगर आपको 2-2 लॉट में करना है कभी भी, तो 2 लॉट कॉल सेलर लेके बैठा हुआ है, तो 2 लॉट पुट सेलर लेके बैठा हुआ है। कहने का मतलब है ऐसा करने से आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास पीस ऑफ माइंड है। आपने 9:20 में कमांड लगा दी और मोबाइल बंद कर दिया तो भी प्रॉफिट होगा। और कौन आपसे कुछ छीन रहा है? कौन आपको बोलता है 3:20 में सौदा काटो? लाख रुपए का सवाल है, 2-2 हज़ार करके 4-4 हज़ार करके भी बनेंगे ना, आप देखोगे। अंतोगत्वा देखो ये क्या है, शेयर मार्केट में स्ट्रेटजी ऐसे काम करता है। एक बार आपकी गाड़ी निकल पड़ी ना, तो मैं कह रहा हूँ बढ़िया से निकल पाएगी, बढ़िया से निकल जाएगी। अल्टीमेट होना क्या है, एक्सट्रीम कोई लॉस का सिचुएशन आने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ लॉस हो जाएगा तो दूसरी तरफ प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि कहीं का स्टॉक्स का बिहेवियर इज़ को रिलेटेड विद द मार्केट मूवमेंट। निफ्टी के बिहेवियर से मान लो आपके दोनों पोजीशन बनाने के बाद निफ्टी 600 पॉइंट गिरा हुआ है, तो कॉल सेलर का तो जो बेनिफिट होएगा, पुट सेलर में लॉस होगा, तो लॉस तो फाइनली आपको होना नहीं है, क्योंकि पुट वाला मान लो लॉस दे रहा है तो कॉल वाला तो प्रॉफिट दे रहा है। रेंज बाउंड रहा है तो एज ए सेलर आपको बेनिफिट होने वाला है। मार्केट नीचे गिरता है तो ऊपर जाता है, ऊपर गिरता है तो नीचे आता है। मार्केट नीचे गिरता है तो फिर वो ऊपर जाता है, ऊपर चढ़ा हुआ फिर वो नीचे गिरता है, ये कह रहा हूँ। तो ये स्ट्रेटजी जो काम करते हैं, जहाँ पे आप फंसते हैं, मोस्टली आपको लॉस क्यों होता है कभी आपने सोचा? क्योंकि जो आपको सिस्टम दिखाता है वो होता नहीं है। जो सिस्टम दिखाता अगर वो होता तो मेरा बेटा वो 5 साल का है, वो भी कमांड मार देगा। वो भी आजकल देखता रहता है, पापा यूनिवेस्ट करो, ये करो, वो करो, समझता है। कहने का मतलब थोड़ा अलग करो, कुछ वेराइटीज़ बनाओ, पीस ऑफ माइंड रखो। ज़्यादा कैपिटल नहीं, 1 लाख का सवाल है। ट्राई एंड स्टार्ट डूइंग इट। आप ऐसे ब्रोकर को चूज़ करो, ब्रोकिंग फर्म को चूज़ करो जो कि वो फिल्टर जो होता है ना, जो वो फिल्टर करके, जो स्कैनर होते हैं, स्क्रीनर भी बोल सकते हैं, स्कैनर बोल सकते हैं, फिल्टर बोल सकते हैं, जो आपको टॉप गेनर, टॉप लूज़र FNO स्टॉक्स में देता है। मैं एक ब्रोकर को जानता हूँ जो देता है, प्लेटफॉर्म उसका अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको यूज़ करिए एंड ट्राई फॉर अ मंथ एंड सी। ध्यान एक चीज़ रहे, एक लेग का प्रॉफिट हमेशा लेके जाना है। एक लेग में आपको 2000 बने, 2500 बने, 400-500 मत करो, क्योंकि उतना तो आपको फिर उड़ाओगे तो फिर वो कमीशन ही ले लेगा। 2000 तक मान लो, इसमें 9000 8-10 का दिखाएगा क्रेडिट स्प्रेड। 2000 बने ना, 2000 बुक करके घर लेके जाओ पैसा, डेली घर लेके पैसा जाओ। कटने के बाद उसमें और कोई रहेगा, उसमें और किसी मान लो गेनर के साइड से बना रहे थे, वो उड़ाया, तो गेनर के साइड से एक और पोजीशन बना लो। एक ही स्टॉक्स थोड़ी है, ये तो कह रहा हूँ, यहाँ तो वेराइटीज़ की बात है। यहाँ पे 2000 स्टॉक्स FNO हैं, कोई ना कोई गेनर, कोई ना कोई लूज़र डेली मिलता जाएगा, और ये आपका रोलिंग चलता रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की भी स्ट्रेटजी है। मैं हमेशा मंथली में बिलीव करता हूँ, पीस ऑफ माइंड बिलीव करता हूँ। बड़ा पैसा वही बनाता है जो शांत होकर बैठा रहता है। बड़ा पैसा ऐसा बनता ही नहीं है कि आप आए और पैसे आपने बटन दबा दी, पैसे बन के घर निकल गए। इसको पैसा बनाना नहीं बोलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों में, कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं जल्दी भाई कि ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द बिहेवियर एंड साइकोलॉजी एंड द माइंडसेट ऑफ द मार्केट एंड टू बीट द ऑपरेटर सो कॉल्ड जेन स्ट्रीट। इस तरह के ऑपरेटर से बचने का एक ही तरीका है,
जिसने 2-4 साल में हज़ारों करोड़ आपके मेरे तमाम लोगों के पैसे उड़ा के लेके चले गए। यूट्यूब पे तो वैसे ज्ञानबाजी चलती रहती है, वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो करो, नहीं तो फिर आपकी